कर्दम और देवहूति का विहार। उस विमान पर निवास कर उन्होंने दीर्घकाल तक कुबेर जी के समान मेरू पर्वत की घाटियों में विहार किया। ये घाटियाँ आठों लोकपालों की विहार भूमि है। इसमें काम देव को बढ़ाने वाली शीतल मंद सुगंध वायु चलकर उनकी कमनीय शोभा का विस्तार करती हैं तथा श्री गंगा जी के स्वर्ग लोक से गिरने के मंगलमय ध्वनि निरंतर गूंजती रहती है। उस समय भी दिव्य विद्याधरियों का समुदाय उनकी सेवा में उपस्थित था और सिद्धगण वंदना किया करते थे। इसी प्रकार प्राण प्रिया देवहूति के साथ उन्होंने वृषभक, सुरसन, नंदन, पुष्पभद्र और चैत्ररथ आदि अनेकों देवोद्यानों का मानस सरोवर में अनुराग पूर्वक विहार किया। उस कांतिमान और इच्छा अनुसार चलने वाले श्रेष्ठ विमान पर बैठकर वायु के समान सभी लोकों में विचरते हुए कर्दम जी विमान विहारी देवताओं से भी आगे बढ़ गए। विदुर जी, जिन्होंने भगवान के भव्यहारी पवित्र पादनों का आश्रय लिया है, उन धीर पुरुषों के लिए कौन सी वस्तु या शक्ति दुर्लभ है। इस प्रकार महायोगी कर्दम जी यह सारा भूमंडल और दीप वर्ष आदि की विचित्र रचना के कारण बड़ा आश्चर्यमय प्रतीत होता है। अपनी प्रिया को दिखाकर अपने आश्रम को लौट आए। फिर उन्होंने अपने को 9 रूपों में विभक्त कर रति सुख के लिए अनंत उत्सुक मनु कुमारी देवहूति को आनंदित करते हुए उसके साथ बहुत वर्षों तक विहार किया, किंतु उनका इतना लंबा समय एक मुहूर्त के समान बीत गया। उस विमान में रति सुख को बढ़ाने वाली बड़ी सुंदर शैया का आश्रय ले अपने परम रूपवान प्रियतम के साथ रहती हुई देवहूति को इतना काल कुछ भी न जान पड़ा। इस प्रकार उस कामासक्त दंपति को अपने योग बल से सैकड़ों वर्षों तक विहार करते हुए भी वह काल बहुत थोड़े समय के समान निकल गया। आत्मज्ञानी कर्दम जी सब प्रकार के संकल्पों को जानते थे, अतः देवहूति को संतान प्राप्ति के लिए उत्सुक देख तथा भगवान के आदेश को स्मरण कर उन्होंने अपने स्वरूप के 9 विभाग किए तथा कन्याओं की उत्पत्ति के लिए एकाग्रचित और अर्धांग रूप से अपनी पत्नी का भावना करते हुए उसके गर्भ में वीर्य स्थापित किया। इससे देवहूति के एक ही साथ 9 कन्याएं पैदा हुई। वे सभी स्वांग सुंदरी थी और उनके शरीर से लाल कमल की सी सुगंध निकलती थी। इसी समय शुद्ध स्वभाव वाली सती देवहूति ने देखा कि पूर्व प्रतिज्ञा के अनुसार उसके पतिदेव संन्यास श्रम ग्रहण करके वन में को जाना चाहते हैं, तो उनसे अपने आंसुओं को रोककर ऊपर से मुस्कुराते हुए व्याकुल एवं तृप्त हृदय से धीरे धीरे अति मधुर वाणी से कहा। उस समय वह सिर नीचा किए हुए अपने नखमणि मंडित चरण कमल से पृथ्वी को कुरेद रही थी। देवहूति ने कहा, भगवान, आपने जो कुछ प्रतिज्ञा की थी वह सब तो पूर्णतः निभा दी, तो भी मैं आपकी शरणागत हूँ, अतः आप मुझे अभय दान और दीजिए। ब्राह्मण इस कन्याओं के लिए योग्य वर खोजने पड़ेंगे और आपके वन को चले जाने के बाद मेरे जन्म मरण रूप शोक को दूर करने के लिए भी कोई होना चाहिए। प्रभु, अब तक परमात्मा से विमुख रहकर मेरा जो समय इंद्रिय सुख भोगने में बीता है वह तो निरर्थक हो ही गया। आपके परम प्रभाव को ना जानने के कारण ही मैंने इंद्रियों के विषय में आसक्त रहकर आपसे अनुराग किया, तथापि यह भी मेरे संसार भय को दूर करने वाला ही होना चाहिए। ज्ञानवश असत पुरुषों के साथ किया हुआ जो संग संसार बंधन का कारण होता है, वही सत्पुरुषों के साथ किए जाने पर असंगता प्रदान करता है। संसार में जिस पुरुष के कर्मों से ना तो धर्म का संपादन होता है और ना वैराग्य उत्पन्न
होता है और ना भगवान की सेवा ही संपन्न होती है। वह पुरुष जीते ही मुर्दे के समान है। अवश्य ही मैं भगवान की माया से बहुत ठगी गई। जो आप जैसे मुक्तिदाता पतिदेव को पाकर भी मैंने संसार बंधन से छूटने की इच्छा नहीं की। श्री कपिल देव जी का जन्म। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, उत्तम गुणों से सुशोभित मनु कुमारी देवहूति ने जब ऐसी वैराग्य युक्त बातें कही, तब कृपालु कर्दम मुनि को भगवान विष्णु के कथन का स्मरण हो आया और उन्होंने उससे कहा। कर्दम जी बोले, दोष रहित राजकुमारी, तुम अपने विषय में इस प्रकार का खेद न करो। तुम्हारे गर्भ में अविनाशी भगवान विष्णु शीघ्र ही पधारेंगे। प्रिय, तुमने अनेक प्रकार के व्रतों का पालन किया है, अतः तुम्हारा कल्याण होगा। अब तुम संयम, नियम, तप और दान आदि करती हुई श्रद्धा पूर्वक भगवान का भजन करो। इस प्रकार आराधना करने पर श्री हरि तुम्हारे गर्भ से अवतीर्ण होकर मेरा यश बढ़ाएंगे और ब्रह्म ज्ञान का उपदेश करके तुम्हारे हृदय की अहंकारमयी ग्रंथि का छेदन करेंगे। श्री मैत्रेय जी कहते हैं, विदुर जी, प्रजापति कर्दम के आदेश में गौरव बुद्धि होने से देवहूति ने उस पर पूर्ण विश्वास किया और वह निर्विकार जगत गुरु भगवान श्री पुरुषोत्तम की आराधना करने लगी। इस प्रकार बहुत समय बीत जाने पर भगवान मधुसूदन कर्दम जी के वीर्य का आश्रय लेकर उसके गर्भ से इस प्रकार प्रकट हुए जैसे काष्ठ में से अग्नि। उस समय आकाश में मेघ जल बरसाते हुए गरज गरज कर बाजे बाजने लगे, गंधर्वगण गान करने लगे और अप्सराएं आनंदित होकर नाचने लगी। आकाश से देवताओं के बरसाए हुए दिव्य पुष्पों की वर्षा होने लगी। सब दिशाओं में आनंद छा गया। जलाशयों का जल निर्मल हो गया और सभी जीवों के मन प्रसन्न हो गए। इसी समय सरस्वती नदी नाचने लगी। आकाश से देवताओं के इसी समय सरस्वती नदी से गिरे हुए कर्दम जी के उस आश्रम में मारीची आदि मुनियों के सहित श्री ब्रह्मा जी आए। शत्रु दमन विदुर जी, सतव सिद्ध ज्ञान से संपन्न अजन्मा ब्रह्मा जी को यह मालूम हो गया था कि साक्षात परब्रह्म भगवान विष्णु सांख्य शास्त्र का उपदेश करने के लिए अपने विशुद्ध सत्वमय अंश से अवतीर्ण हुए हैं। अतः भगवान जिस कार्य को करना चाहते थे उसका उन्होंने विशुद्ध चित्त से अनुमोदन एवं आदर किया और अपनी संपूर्ण इंद्रियों से प्रसन्नता प्रकट करते हुए कर्दम जी से इस प्रकार कहा। श्री ब्रह्मा जी ने कहा, प्रिय कर्दम, तुम दूसरों को मान देने वाले हो। तुमने मेरा सम्मान करते हुए जो मेरी आज्ञा का पालन किया है, इससे तुम्हारे द्वारा निष्कपट भाव से मेरी पूजा संपन्न हुई है। पुत्रों को अपने पिता की सबसे बड़ी सेवा यही करनी चाहिए कि जो आज्ञा ऐसा कहकर आदरपूर्वक उनके आदेश को स्वीकार करे। बेटा, तुम सभ्य हो, तुम्हारी ये सुंदर कन्याएं अपने वंशों द्वारा इस सृष्टि को अनेक प्रकार से बढ़ावेंगी। अब तुम इस मारीची आदि मुनिवरों को उनके स्वभाव और रुचि के अनुसार अपनी कन्याएं समर्पित करो और संसार में अपना सुयश फैलाओ। मुने, मैं जानता हूँ जो संपूर्ण प्राणियों के निधि हैं, उनके अभीष्ट मनोरथ पूर्ण करने वाले हैं, वे आदि पुरुष श्री नारायण ही अपनी योग माया से कपिल के रूप में अवतीर्ण हुए हैं। देवहूति से बोले, राजकुमारी, सुनहरे बाल कमल जैसे विशाल नेत्र और कमलाकित चरण कमलों वाले शिशु के रूप में केटभासुर को मारने वाले साक्षात श्री हरि ने ही ज्ञान विज्ञान द्वारा कर्मों की वासनाओं का मूलोच्छेदन करने के लिए तेरे गर्भ में प्रवेश किया है। वे अविद्या जनित मोह की ग्रंथियों को काट कर पृथ्वी को स्वेच्छदन विचारेंगे और सिद्ध गणों के स्वामी और सांख्याचरों के भी माननीय होंगे। लोक में तेरी कीर्ति का विस्तार करेंगे और कपिल नाम से विख्यात होंगे।